राजस्थान सरकार के दमदार मंत्री और हमेशा बेबाक बोलने वाले किरोड़ीलाल मीणा एक बार फिर सुर्खियों में हैं। अलवर दौरे पर आए कृषि मंत्री ने न केवल पिछली सरकार की नाकामियों को आड़े हाथों लिया, बल्कि भजनलाल सरकार की तेज रफ्तार कामकाज की जमकर तारीफ भी की। कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा 26 जुलाई अलवर दौरे पर रहे। उन्होंने प्रदेश सरकार की बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन पर अधिकारियों की बैठक ली और बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने बताया कि बजट घोषणाओं की समीक्षा की गई है। इस दौरान भजनलाल सरकार की उपलब्धि गिनाने के साथ ही पूर्ववर्ती गहलोत सरकार पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने जो काम 5 साल में नहीं किया, वह वर्तमान सरकार ने 1.5 साल में कर दिखाया है। किरोड़ीलाल ने कहा कि पिछली सरकार में 18 पेपर में से 17 पेपर लीक हुए थे, उस पर कांग्रेस सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की, जबकि वर्तमान सरकार ने 58 सब इंस्पेक्टर और आरपीएससी के 2 सदस्यों को जेल भेजा। ईआरसीपी की योजना का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि चंबल और उनकी सहायक नदियों का पानी इस योजना के तहत अलवर तक लाया जाएगा। इसके अलावा शेखावाटी इलाके में भी पानी आएगा। रामचंद्र सेतु लिंक परियोजना भी राजस्थान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। राइजिंग राजस्थान के तहत 35 लाख करोड़ के एमओयू हुए थे, जिसमें से 4 लाख करोड़ रुपए के एमओयू धरातल पर आ चुके हैं। वहीं सरिस्का के क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट के मुद्दे पर भी उन्होंने जवाब दिया। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि इस संबंध में केंद्रीय मंत्री से बातचीत हुई है। उन्होंने कहा कि जो तकनीकी रूप से हैबिटेट है, उसमें कोई बदलाव नहीं है और ना बदला जाएगा। प्रभारी सचिव को भी जानकारी मिल गई है। तो वहीं सिलीसेट के बहाव क्षेत्र में निर्माण कार्य को लेकर के दोषी के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन भी दिया गया है। हरियालो राजस्थान योजना के तहत सरकार, जनता, स्वयंसेवी संस्थाओं और पर्यावरण प्रेमियों के सहयोग से राजस्थान में 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि पूरे राजस्थान को हरा भरा बनाने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कृत संकल्प में इस लक्ष्य को पूरा किया जाएगा। 5 जून से 20 जून तक वंदे जल गंगा अभियान चलाया गया था, जिसमें पुराने तालाब, पोखर और जल स्रोतों को संरक्षित करना था। इसमें जो बजट घोषणाएं की गई थी राज्य सरकार द्वारा, उसकी समीक्षा की गई। इसमें माननीय वन मंत्री संजय जी और हमारे माननीय 2 विधायक उपस्थित रहे हैं। हमारी सरकार ने एक बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम अपने हाथों में ले रखा है, हरियालो राजस्थान। और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा की थी कि एक पेड़ माँ के नाम, एक तरह से पूरे देश को आह्वान प्रधानमंत्री जी ने किया है। और उसमें सरकारी विभाग के साथ साथ जनता जुड़ रही है, एनजीओ जुड़ रहे हैं, पर्यावरण प्रेमी जुड़ रहे हैं। और हमारी सरकार ने इस अभियान के तहत राजस्थान में 10 करोड़ पौधे पृथ्वी पर लगाने का संकल्प लिया है। कल हरियाली तीज है, तो अलवर में 10 लाख पौधे लगाए जाएंगे। ये हरियाला राजस्थान, जिसको हम हरा भरा देखना चाहते हैं, अपने तो फिर भी हरियाली है, लेकिन मरुस्थलीय क्षेत्र में उतनी हरियाली नहीं है जितनी अपने इधर है। तो पूरा राजस्थान हरा भरा हो, इस दृष्टि से ये अभियान चलाया जा रहा है। और सरकार कृत संकल्प है कि हम इस लक्ष्य को पूरा करें। आपकी जानकारी में ये भी है कि 5 जून से 20 जून तक सरकार ने वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान चलाया, जिसमें बूंद बूंद पानी को संरक्षित करने का कार्यक्रम लिए थे। पुराने तालाब, पुराने निकट, पोखर, जोहड़, उनको खोदना, खुदाई करना,
नए स्ट्रक्चर बनाना और इसके अलावा जल संचय के दूसरे स्रोत जैसे बावड़ी और पुरानी तरह के जो स्रोत हैं उनको रिचार्ज किया गया इस अभियान के तहत। इसमें टारगेट है, इसमें एक अभियान हमने चलाया कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान। माना भारद्वाज जी अमेरिका जाके बस गए, लेकिन उनका लगाव अलवर में है, तो ऐसे लोगों को, धनी लोगों को जोड़ा गया, या देश के दूसरे हिस्से में जाके बस गए, जैसे अपने मारवाड़ी से बंगाल में भी है, नेपाल में भी है, सब जगह। तो इसका नाम दिया गया कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान। तो उन्होंने पैसा दिया और परंपरागत जल स्रोतों को की संस्कृति को पुनर्जीवित करने का काम इस अभियान के तहत हमने किया है। एक फ्लैगशिप योजना पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा हमने चलाया था 24 जून से 9 जुलाई तक। उसमें राजस्व के प्रकरणों का निपटारा किया गया, वो बहुत बड़ी तादाद में हुआ। आमजन को जमीनों के जो विवाद थे उनको सुलझाया गया और ग्रामीण विकास, पंचायती राज, बिजली विभाग, PHED, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट, स्वायत्त शासन विभाग सहित मेडिकल एंड हेल्थ से जुड़े हुए और पेंशन आदि पर कार्य किया गया, जिससे बहुत फायदा जनता को मिला। और ये कह सकते हैं हम बड़े विश्वास के साथ कि जो 5 साल में नहीं हुआ वो 1.5 साल में माननीय भजन लाल जी की सरकार ने करके बता दिया। इसके अलावा आपको एक योजना की जानकारी है, तो राज्य की प्रमुख उपलब्धियों में उसको माना जाता है PRC की। जो चंबल और चंबल की जो सहायक नदियाँ हैं उनका पानी के लिए एक योजना बनी, जिसमें केंद्र ने उसको प्रेरेंस दे दी। और जहाँ मैं मेरी पत्रकार वार्ता कर रहा हूँ, यहाँ तक चंबल का पानी आएगा। हम सपने में भी नहीं सोचते थे कि चंबल का पानी अलवर की धरती पर आ सकता है। इतनी बड़ी योजना राज्य सरकार ने इसको मूर्त रूप दे दिया है। और इसी तरह से ताजा वाले हद से जो बहुत लंबा विवाद चल रहा था यमुना के जल का, उस यमुना के जल का डिस्प्यूट भी खत्म हो गया, जिससे शेखावाटी के जिले चूरू, झुंझुनू, सीकर में पानी मिल सकेगा। PRCP से करीब 2,80,000 हेक्टेयर नया एरिया सिंचित होगा और 80,000 हेक्टेयर एरिया स्टेबलाइज होगा जो पहले से सिंचित है, जहाँ सिंचाई के तंत्र कमज़ोर हो गए। तो इस ढंग से 2 बड़े काम, राम जल सेतु लिंक परियोजना और ताजावाला हेड का काम, ये हमारी सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसी प्रकार से राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट जो 2024 में हुआ था, उसमें 35 लाख करोड़ के MOU हुए थे। उसमें से 4 लाख करोड़ के MOU धरातल पर उतर चुके हैं। सड़कों का जाल बिछ रहा है, NFA में लोगों को मदद मिल रही है। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, उसको आसान किया गया है। लाडो प्रोत्साहन योजना हमारे यहाँ लागू की गई है। और अपने जो वृक्षारोपण का मैंने आपको बता दिया, एक महाअभियान, अब तक 7 करोड़ 22 लाख पौधे लगाए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को
प्रभावी ढंग से लागू किया गया है। और आपको पता है कि पिछले राज में बड़े पैमाने पर पेपर लीक हुए। उस समय प्रतिपक्ष में थे तो हमने बहुत आंदोलन किए थे। 18 में से 17 पेपर लीक हुए। RS का हुआ, JL का हुआ, रीट का हुआ, सब इंस्पेक्टर का हुआ। बार बार मांग करने, धरना प्रदर्शन करने के बाद भी पिछली सरकार ने नहीं सुना। और एक बहुत बड़ा कार्रवाई इसमें राजस्थान सरकार ने की। 58 सब इंस्पेक्टर को जेल के शीशों में डाल दिया।